जय सिया राम, हरिओम। ये मुसलमान जो पूरी दुनिया में हैं, वो क्यों मारते हैं, मार काट करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, मिटाने की कोशिश करते हैं उनको जो मुसलमान नहीं है? ये सवाल तो होना चाहिए ना। और जब मैं कहता हूं कि मुसलमान क्यों मार काट करते हैं जो अ, मुसलमान नहीं होते, क्यों करते हैं? ये बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है? सत्ता की जो लड़ाई थी, तो सड़कों पे आते हिंदुओं के खिलाफ क्यों उतर गए? कश्मीर में क्यों मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कर दिया, वहां से पलायन करवा दिया? दुनिया में जो देश हैं, जो सभ्यताएं हैं जो खत्म हुई, वो तो मुसलमानों ने की। वो जो ईरान है, वो पारसियों का देश था, वो कैसे मुसलमानों का देश हो गया? तो ये इनको मतलब ये जो मानवता तो है क्या? मतलब जो बायोलॉजिकली मैन है, ह्यूमन बीइंग है, उसमें जो मुसलमान हो गया, उसको ऐसी कौन सी ताकत है भाई? कौन सी ताकत है जो उसको हैवान बनाती है आपकी नजर में? उसकी अपनी नजर में तो वो धर्म है, ठीक है ना? तो उस पर बात करने के लिए आए हैं और बहुत सारी वीडियो लेके आए हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम शंकराचार्य को भी सुनाएंगे, जो कांची मटके हैं, और जो भी मैं बोल रहा हूँ इसका जवाब भी लेंगे सबसे पहले वीडियो में ही। और कई वीडियो मेरे पास हैं जो हम आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश भी जाएंगे, वहां की बात करेंगे। और इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नए जनरेशन को दिखा दीजिए, भैया देखिए क्या है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, घंटी दबा दीजिएगा तो। और ज्वाइन बटन क्लिक करके आप चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। आए हैं जब लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो सुपर स्टिकर होता है, जिसके माध्यम से आप चैनल को स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। और उस सब के अलावे आप कभी भी जब ये देखेंगे, यही वीडियो या कोई भी वीडियो हमारे इधर जो 3-4 महीनों से आ रहे हैं, तो उसमें ये गूगल फोन पे चलता रहता है। दैट एक कंटेंट का मूल्य जैसी बात है, और आपकी आवाज है वो मजबूत बनी रहे। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। और जरा एक चीज मैं ट्राई कर लूं, जब तो कुछ और लोग भी जुड़ जाते हैं, कि ये हमारा जो है ऑडियो, मैंने ब्लूटूथ से जोड़ा हुआ है, वो ठीक है या नहीं है? मैं ट्राई कर लूं, इसको ऑन करूं पहले। हाँ, ऑन हो गया। ठीक है, टेस्ट कर लूं मैं। चलिए, चल रहा है। तो आवाज में कुछ आप तक अगर नहीं पहुंचे ठीक से तो प्लीज लिख लीजिएगा। और अभी तो 3 मिनट 45 सेकेंड हुए हैं हमारी स्ट्रीमिंग के। मैं वीडियो दिखाना जा रहा हूं, और अब तक जो शुरुआत में आए हैं उनका आभार व्यक्त कर दूं। ये राहुल चंद जी राजा जी हैं, जय श्री राम लिखते हैं। निम्मू वाजपेयी, जय सिया राम, हरिओम। विद्यावती जी, हरिओम। अनूप जी, इन्होंने फिर लिखा है, रामचरितमानस गीता महाभारत को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए, सब कुछ किया जाए। आप ये मान लीजिए ना कि आपको क्या पढ़ के जीना है और किससे सावधान रहना है ना? ये समझना क्या जरूरी नहीं है कि मुसलमान हिंदुओं काफिरों को मौका लगते ही मिटाने पे क्यों आ जाता है। इसका जवाब कोई मुसलमान देगा क्या? देगा। वो बताएगा, जब उसके मौलवी है, मुल्ला है, वो जब तहरीर करता है, जब वो लोगों के सामने आके बोलता है कुरान में क्या लिखा है, मुसलमानों को कैसे रहना चाहिए, तो बता ही देते हैं कि जब तक आखिरी आदमी मुसलमान नहीं होगा, आखिरी इंची जमीन तक मुसलमानों की नहीं होगी, तो क़यामत नहीं होगी। क़यामत नहीं होगी तो कहाँ से बहतर होने और जन्नत मिलेगी भाई? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्ट्रीमिंग है।
अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। वो मैंने लिखा नहीं कि ओपिनियन विद सुपर स्टिकर इज वेलकम, लोग जानते हैं जो भी आते हैं। चलिए वीडियो देखिए, थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं छोटा करके दिखाता हूँ। बीच में होगा तो रोक भी लूंगा, आपसे बात कर लूंगा। देखिए कि अगर वो रिपेंट करे, माफी मांगे, इस्लाम को कबूल करे तो भी छोड़ दीजिए, या वो अमन चाहते हैं और इस्लाम कबूल। गुजारिश करूंगा कि वो कोशिश करें कि जो सवाल करने वाले भाई आए वो पहले नॉन मुस्लिम हो। मेरा नाम राजकुमार है जी। मैं एक छोटा सा व्यापार करता हूँ। मैंने कई बार कुरान पढ़ी है, तो उसमें जिस आयत का आपने जिक्र किया है उसमें आपने आधी आयत जिक्र किया है, अल तौबा की 5वीं आयत, जिसमें लिखा है कि जो गैर मुसलमान को मारो, साथ में घात लगा मारो, और जब तक वो नमाज कायम करें, जकात दें, तब उनको छोड़ दो, अर्थात मुसलमान बन जाएं तब छोड़ दो। और दूसरी बात ये थी कि 6551 की नंबर उसमें है, इसमें लिखा है कि ऐ मुसलमानों, तुम ईसाइयों यहूदियों को अपना दोस्त मत बनाओ, अगर जो दोस्त बनाएगा वो उनमें से हो जाएगा। ये बात इंसानियत के खिलाफ मैं महसूस करता हूँ। अब देखिए, ये आदमी हिंदू है, व्यापार करता है, और वहां अनाउंस हुआ था कि जो गैर मुसलमान हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, वो सवाल करें। इसने तो सवाल कर दिया, उसने हिम्मत दिखाई, ताकत दिखाई, सवाल करो, तो कह दिया कि इंसानियत के खिलाफ है ये आपका मजहब। कहता है घात लगा के मारो, नहीं तो उसको कलमा पढ़वाओ, मुसलमान बनाओ, नहीं तो उसे टैक्स लो। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए आ रहा है जाकिर नायक। इसको भी सुन लीजिए, आपको लगेगा जो इसने सवाल किया है वो बिल्कुल सच है, और वो उसको थोड़ा सा घुमाता है, ज्यादा नहीं घुमाता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि मुसलमान इस बात से दूर हो कि जहां भी काफिर को पाओ घात लगाओ और मारो। परिणाम तो देखते हैं ना हम लोग। ये समझने की जरूरत है, और समझ लेंगे तो बहुत सारी समस्या हमारी हल हो जाएंगी, क्योंकि हम अलग तो रह नहीं सकते, हमारे चप्पे चप्पे में ठूस गया है। ये भारत पाकिस्तान का बंटवारा तो मजहब और धर्म के आधार पे हुआ था, जमीन के आधार पे तो हुआ नहीं था। उस पर फिर बाद में आते हैं, अभी का जो स्ट्रीमिंग है उस पर रहते हैं। आगे जब आया है जाकिर नाइक, तो सुनिए वो क्या कहता है। भाई साहब ने सवाल किया कि मैंने जो आयत कोट की, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 की, वो आधी आयत कोट की, उसमें लिखा हुआ है कि उन्हें जब छोड़ दो जब वो नमाज कायम करे और ज़कात दे। ये भी जो भाई साहब कह रहे, पूरी आयत का मैं हवाला देता हूँ। अगर आप पूरी आयत पढ़ेंगे तो आपको सही पस मंज़र मिलेगा। जैसे मैंने कहा था मेरी तकरीर में, हवाला तो दिया, आयत नंबर 5 में लिखा है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मुशरिकीन मक्का को 4 महीने का वक्त देते सुधरने का, वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में लिखा हुआ है कि जहाँ भी आप मुशरिकों को पाएंगे उनका कत्ल करो। वेट फॉर देम इन एवरी स्ट्रेटजम ऑफ वॉर, उनका इंतजार करो और मैदान जंग में उनका कत्ल करो। लेकिन अगर इसने एक चीज जोड़ दिया, मैदान जंग में उनका कत्ल करो। मतलब वो बताता है कि जंग होगा तब, लेकिन मुसलमानों का कत्ल ना करो, जो मुसलमान नहीं है उसका कत्ल करो। क्यों भाई? तुम्हारे जंग तो मुसलमानों में आपस में होते हैं। वो रिपेंट करे, मतलब माफी मांगे। कई वजह है, अगर वो माफी मांगे, नमाज पढ़े और ज़कात दे तो छोड़ सकते हैं। मतलब वो इस्लाम को कबूल करे, या वो सिर्फ अमन चाहते हैं। तो कई ऑप्शंस दिए गए हैं। एक ऑप्शन है कि अगर वो रिपेंट करे, माफी मांगे, इस्लाम को। चलिए, ये लंबा वीडियो है लेकिन अर्थ तो समझ गए ना। खुली बात है, खुला किताब है, खुली बात है, खुला किताब है, खुली किताब है। और हम लोग उलझन में हैं, भाईचारे में हैं। अपनी जान बचाइए, अपना घर बचाइए, अपनी पीढ़ियां बचाइए, समझिए। क्यों नहीं समझते भाई? कब समझेंगे? खत्म हो जाने के बाद समझ के क्या होगा? और जो सेकुलर हैं वही पहले कलमा पढ़ेंगे और जोम्बी हो जाएंगे, राक्षस हो जाएंगे। जो नया नया मुसलमान बनता है
प्याज ज्यादा खाता है और 72 हुए सिक्योर करने के चक्कर में काफिरों को बहुत ही ब्रूटल तरीके से कोशिश करता है खत्म करने की। आपकी स्त्रियां माले गनीमत होती हैं उनके लिए, ठीक है ना। हम जाएंगे जगह पे, उससे पहले जो पोस्टर में शंकराचार्य ने जो सवाल किया तो दिखा दिया मैंने, जवाब तो जाकिर नायक ने दिया। एक शंकराचार्य से भी सुन लीजिए, ठीक है। जब तक आप सुनेंगे मैं कोशिश करता हूं कि एक वीडियो है, नीरा कंसल जी ने कहा है कि बुजुर्ग हैं जो जीवित हैं, उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बंटवारे को देखा है और वो कहते हैं हमें मिला क्या, 1/3 जमीन चली गई और बाकी का जो भारत है धर्मशाला हो गया। मैं तो 15 अगस्त को ब्लैक डे के रूप में मनाता हूँ। देखते हैं मिलता है तो मैं दिखाता हूँ। पहले ही शंकराचार्य को सुनिए। जो वहाँ मची हुई है, ये स्थिति बहुत डरावनी है और अत्यंत क्रूरता पूर्वक व्यवहार वहाँ हो रहा है। हिंदुओं के साथ भी अन्याय हो रहा है। मुसलमान को मार रहे हैं, मुसलमान सिखों को मार रहे हैं, मुसलमान जैनियों को मार रहे हैं और हिंदुओं को तो टारगेट करके गिन गिन करके मार रहे हैं, जिन्होंने धर्म के आधार पर ही तो पाकिस्तान बनवाया है, भूमि के आधार पर तो बना नहीं। भारत में रहने वाले मुसलमानों को ये विचार करना चाहिए कि वो यहाँ सुरक्षित हैं, कि पाकिस्तान में सुरक्षित हैं, कि बांग्लादेश में सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित हैं वो? जो मारकाट वहाँ मची हुई है, ये स्थिति बहुत डरावनी है और अत्यंत क्रूरता पूर्वक व्यवहार वहाँ हो रहा है। हिंदुओं के साथ भी अन्याय हो रहा है। मुसलमान को मार रहे हैं, मुसलमान सिखों को मार रहे हैं, मुसलमान जैनियों को मार रहे हैं और हिंदुओं को तो टारगेट करके गिन गिन करके मार रहे हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से बहुत सारे हिंदू को इंडिया में लाया जा रहा है, तो बांग्लादेश के सॉरी वो मैंने उनको हटा दिया, वो वीडियो मिल गया, मैं दिखाता हूं। ये जो अभी हमने देखा है ना, टारगेट करके जो किलिंग हो रही है ना, शंकराचार्य क्या बोलेंगे? उठो, बंदूक उठा लो, मार दो, पीट दो, खत्म करो, हिंसा का बदला हिंसा से लो, या वो कहेंगे ऐसा हो रहा है तो सरकार संज्ञान ले। आप लोग समझिए जड़ में नफरत कहाँ है, क्या है, किस तरीके का है, हैं? ये नहीं पेस्ट नहीं हो पा रहा है। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जो अभी मैंने आप सबसे वादा किया है नीला जी से कि बंटवारा हुआ था ना भारत का, हिंदू मुसलमान के नाम पे बंटवारा हुआ था ना भाई साहब, हिंदू मुसलमान के नाम पे ही बंटवारा हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। तो जितने भी बिहार उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं, सबने 95-98% वोट दिया था, पाकिस्तान बन गया और कोई गए नहीं तो ये भारत बन गया बड़ा सा धर्मशाला। और आजादी के 7वें दशक होते होते उन लोगों को समझ में आ गई कि हम भारत को भी इस्लामिक राष्ट्र बना सकते हैं। ऐसे में एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने बंटवारे को देखा है, उसका दंश झेला है। इसको ब्लैक डे कहते हैं, 15 अगस्त को विश्वासघात का दिन कहते हैं। सुनिए फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ भी तो नहीं मिला, 1/3 देश चला गया हमारा। और क्या नाम है, मुसलमानों ने तो 2 देश मिल गए, हमें क्या मिला? और हम नाच कूद के मनाते हैं क्या? अच्छा, जो लोग ये कहते थे मेरी लाश से पाकिस्तान बनेगा, मेरी लाश से पाकिस्तान बनेगा, फिर क्यों नहीं बने उनकी लाश पे? 15 अगस्त विश्वासघात दिवस है, इसको शोक दिवस के तौर पर तो मनाएं तो ठीक है, शोक दिवस। आज़ादी का क्या मतलब था? तो कहने का मतलब ये है कि हम तो गिर चुके हैं,
क्योंकि 15 अगस्त को अब सबसे पूछो, मैं तो कई साल से है ना, अब 15 अगस्त आवेगा काली पट्टी रख रखी है मैंने, काली पट्टी बांध के बाहर निकलता हूँ। अगर किसी ने बुला तो भेजना भेज दो मुझे, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मैं 15 अगस्त को नहीं मानूंगा। फांसी लगना मुझे मंजूर है, मैं नहीं मानूंगा। ये तो विश्वासघात, दिवस हमारे साथ विश्वासघात हुआ था, देश गद्दारी थी। जो आदमी ये कह करता पाकिस्तान मेरी लाश से बनेगा, क्यों नहीं बने उसकी लाश पर, नहीं थे। और कितने लोग मरे हैं वहाँ पर, ये 35,000 लड़कियाँ मैं आपको दिखाई, बुरा हाल किया लोगों का। गांधी पहले ने प्रैक्टिस चलाने की कोशिश करी, चली नहीं, फिर ये अमेरिका में आ गया। अब फिर गांधी के बारे में बोलने लगे कि गांधी कितना बड़ा धूर्त है, मकार है, वुमेनाइजर है, वो भी बता रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये तो बहुत पुराना वीडियो है और वीडियो के बारे में कहा होगा, फिर भी मैं कहता हूँ जो सिलेबस होती है, बच्चों की किताबें होती हैं, उसमें जो प्रार्थना से लेकर के और सब्जेक्ट्स होते हैं वो पीढ़ियों दर पीढ़ियां पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि वो कहते हैं इससे चरित्र निर्माण होगा, ज्ञान वर्धन होगा। तो ऐसे वीडियो पुराने नहीं होते, हमेशा नए रहते हैं। ये बुजुर्ग नहीं रहेंगे, कोई अमृत पी के तो आया नहीं है, मरेगा। ये जो अनुभव है वो सोने सा है, हीरे जैसा है, आपको तराश सकता है, सुनने से आप महसूस कर सकते हैं। ये अंकल का दर्द बोल रहा है, ये जो निम्मो जी ने लिखा अंकल का दर्द बोल रहा है, और आपका अंकल का जो दर्द है वो आपका विनाश है। उस दर्द को दवा नहीं करेंगे आप तो खत्म हो जाएंगे। और उसी की दवा के लिए मैंने जो पहला वीडियो दिखाया था, जो हिंदू राजकुमार था, वो बोल रहा है कि ये जो है जहां घात लगा के मारो काफिरों को, जो मुसलमान नहीं है उनको, ये तो अमानवीय है। उसको भी जस्टिफाई किया उसके मौलवी ने, जाकिर नायक ने, सारे करते हैं। और दूसरा घुमा फिरा के कह देते हैं, बाद में फिर एक और जोड़ देते हैं, तुम्हारा धर्म तुम्हारा, मेरा मेरा, ऐसा भी कहा है। तो उसको तो मैं कई बार आता हूँ, बोलता हूँ कि इस्लाम के 3 फेज हैं, दारुल अमन है, दारुल हरब है, दारुल इस्लाम है। जब जनसंख्या होती कम हो, खत्म हो, 0 हो, 2-3-4% हो तो अमन है, वो आपके जूते के नीचे भी रह लेगा। धीरे धीरे कह देगा कि मजार दे दो, एक मस्जिद दे दो, है ना, हम भी पूजा कर लेंगे अपने, हम भी अपने, और फिर कॉन्फ्लिक्ट जोन बना देगा, दारुल हरब हो जाएगा। भारत तो दारुल हरब हो गया था 70s के बाद, और अब तो दारुल इस्लाम के आसपास है। अब उनकी सब कुछ होने वाली है, क्योंकि हिंदू तो खत्म ही हो गया, खत्म हो गया इन द सेंस ऑफ व्हाट कि आप मान लीजिए कि बंटवारे के बाद में 92% थे तो अब 79% हो गए हैं। तो करोड़ों में जब आप घटेंगे तो मरेंगे, अब वो करोड़ों में बढ़ेंगे तो जीतेंगे 7% से 18% में। और ये चीज को मैं मुंह से बोल रहा हूँ, लेकिन डाटा से बोल रहा हूँ, सब जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बदलते हैं, आते हैं जो आज तारीख में हो रहा है, हमने ये बताया क्यों आपको, ये बताने के पीछे ये जो हमारा टाइटल है कि मुसलमान हिंदू काफिरों को मौका मिलते ही मिटाने पे क्यों आ जाते हैं, क्यों आते हैं भैया। और वो लोग अलतकिया कैसे करते हैं, अभी जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं भारत के, कहते हैं कि ओ जैसे अभिनंदन को 2 दिन के अंदर वहां से ले आए थे मोदी, और अमेरिका में ट्रंप था, उसने पाकिस्तान से कहा था कि भैया उस सारे सैटेलाइट मिसाइल पाकिस्तान की ओर घूम गए हैं भारत के, तुम अभिनंदन को छोड़ो। ऐसे ही किसी देश ने, अमेरिका ने कह दिया बांग्लादेश से, अगर वहां माइनॉरिटी की हत्या होती रही, मंदिर टूटते रहे, तो ये मौका है मोदी तुम पे हमला कर देगा। तो जितने मंदिर हैं वहां पुलिस लग गया है भैया, फौज, ये फौज है जो वहां मंदिरों की सुरक्षा कर रहे हैं, ये है मोदी, मोदी को वोट दो। अरे भैया रात दिन सुबह शाम हो रहा है, वहां घर से स्त्रियां खींच के निकाली जा रही है, मारी जा रही है, काटी जा रही है, चड्डी में पहने हुए, लुंगी लपेटे हुए, वो ज़ॉम्बी, वो सब अपने जन्नत जो है सिक्योर करने के चक्कर में बांग्लादेशी लोग मिट्टी पलीत कर रहे हैं। ये जो फोटो देख रहे हैं, जो पानी पी रहा है, ये लोग जो कुछ खाना खा रहा है, ये सब प्रसाद है भाई, ये मंदिर है, ये मंदिर में मिलता है, मस्जिदों में न मिले। कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं कि वो कुछ मुसलमान लोग हैं और घेरा बना के खड़े हैं मंदिर की सुरक्षा के लिए। अरे मियाँ लोग ये बता दो खतरा किससे है, ये बता दो कि मंदिरों को, वहां के हिंदुओं को जो तुम बचाने जा रहे हो, मारने वाला कौन है भाई?
कौन मारने वाला है? कोई विदेशी ताकत? तुम ही मारने वाले हो, तुम ही बचाने जा रहे हो। ये दोगलई जो धूर्तई है उसके मतलब अभी आसमानी किताब से आया है ना उनके अंदर। उनके लिए वो जन्नत के रास्ते हैं। देखिए लॉन्ग शॉट में मंदिर, ये पुलिस लोग हैं करे, अब पूरा वीडियो बन रहा है, इसको टूल किट जो है पूरी दुनिया में वायरल किए हुए कि बांग्लादेशी टेम्पल्स एंड हिंदूज आर सेफ। और कुछ लोग जो भारत के कहते हैं कि ये बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत के हिंदुओं से बचाओ, ऐसे आ रहे हैं, समझिए। जी हाँ, ये जो निम्मो जी लिखती हैं कि जी अनूप जी उस हिंदू को जाकिर ने क्या लिखा, हाँ, बहुत घेर घेर कर समझाया था। अरे वहां वो पहुंच गया, समझो ना, क्या पता निकलते निकलते कलमा पढ़ा दिया हो उसको, और उसको बाद में थप्पड़ भी लगे होंगे, क्या पता, कुछ नहीं कह सकते आपकी भैया ऐसे सवाल करने की हिम्मत तुम्हारी कैसी होगी? पूरी दुनिया को तुम इस्लाम को नंगा करोगे हैं? तो ये एक जवाब है आसमानी किताब के कारण। ये जो हमारा टाइटल है इसी के बारे में कहा होगा उन्होंने। आसमानी आतंकवादी किताब के कारण मुसलमान हिंदू काफिरों को मौका लगते ही मिटाने पे आ जाते हैं, और आ रहे हैं, और आपके साथ भी होने ही वाला है अगर आप सुरक्षित नहीं रहे तो। एक लंबा सा जो सब्जी काटने वाली चाकू होती है, वो तरबूज काटने वाला, वो भी 5-10 घर में रखो यार, मरने से पहले कुछ तो सुरक्षित हो जाओगे, क्योंकि कानून आपके साथ नहीं है, राजनीतिक सत्ता आपके साथ नहीं है, और सोच आपके साथ नहीं है, नैरेटिव आपके साथ नहीं है, आपकी खुद की सोच भी। आपके जो 4 परिवार होंगे एक जैसे नहीं होंगे, उसमें सेकुलर ही होंगे मेरे ख्याल से ज्यादा, ठीक है। शस्त्र में जयते, जय हो। चलिए इसको सुनो, इसको एक काम कीजिए ना निपुण जी, कुछ मत कीजिए, ये इनर कोर जो है ना उसको स्ट्रेंथन करेगा आपको ये स्लोगन। एक छोटे से A4 साइज में इसको लिखिए, अपने घर में चिपका दीजिए, तो लोग पूछेंगे इसका मतलब क्या है, तो किसी को मारना है क्या? आप सिर्फ लिख दीजिए, क्योंकि क्या हुआ कि ओवर इंथुसियाज्म में अभी वो पिंकी और उनके कुछ लोग हिंदू रक्षा दल के जेल में है भैया। वो भी नहीं करना ना, जब आप हजारों लाखों में खड़े होते हैं तो सरकार झुकती है। वो भी कुछ पोस्टर मैं वो भी कुछ दिखा दूंगा। बांग्लादेश में जो हिंदू राइजिंग कर रहे हैं इसीलिए कि वो काट पीट नहीं रहे, वो काम कानून का है, वो ताकत दिखा रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं, वो हथियार को साफ करते हुए, तलवार को चमकाते हुए जो वीडियो आई है, लव इट, वो बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है शस्त्र में जयते लिखिए घर में, आपके बच्चे पूछेगा ना कि इसके बिना तुम क्या कर लोगे बताओ। और ये शस्त्र में जयते 2 चीज में काम आता है, धर्म की सेवा करने में और खुद की रक्षा करने में। आप जब श्रीमद् भागवत गीता पढ़ेंगे तो व्याख्याकार लोग हैं अपने अपने बहुत तरीके से बताते हैं, वो धर्म युद्ध नहीं कहते, उसको धर्म यज्ञ कहते हैं, ठीक है। अरे आप पूर्णतया संदीप देव जी के साथ हैं, आप कल को कुछ गलती होगी तो वहां भी नहीं रहिएगा, आप अपने साथ रहिए, ये मैं कह रहा हूं, है ना। आप खुद के आइडियोलॉजी को भटकने मत दे। क्यों भटकेगा? मतलब जब सत्य जो है वो जब आपके अंदर प्रवेश कर गया है तो उसमें स्वार्थ ही आपको भटकाएगा और कोई रास्ता नहीं है। चलिए मुद्दे पे आते हैं, और जो लोग आ रहे हैं अगर लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, ठीक है। एक बहुत ही इमोशनल वीडियो दिखाता हूं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दिखाता हूं। एक डॉक्टर हैं और उनके क्लिनिक में जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो उसके कान में बीज मंत्र डालते हैं जय श्री राम का। देखिए श्री राम जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका स्वागत है
पृथ्वी पर हाँ राम का काम करना है, जय श्री राम करना है। जी हाँ, हाँ जय श्री राम, 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 जय श्री राम। करेंगे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, काम करेंगे। जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले हनुमान भगवान की जय। पहली राखी हनुमान जी को बांधनी है आपको। ये सुन लीजिए, पहली राखी, रक्षाबंधन आ रहा है, पहली राखी हनुमान जी को बांधनी है। वो रक्षक हैं। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी क्यों बांधती हैं? ये सोच है कि मेरा भाई हनुमान है, पहली राखी हनुमान को बांधनी है। ये नैरेटिव बिल्ड करेगा, ये सब चीजें, ये ताकत देगा, इंस्पायर करेगा। और ये चीज जरूरी है। मैं तो अब किसी की आलोचना करने भी नहीं आता, मैं तो बस कहता हूं कि खुद आप सुरक्षित कैसे रहेंगे यही सोचना है, यही समझना है। आप संगठित कैसे होंगे यही समझना है। जैसे लाल साहब ने यहाँ लिखा है कि अनूप जी यहाँ का चालक हरा कबूतर पहले हिंसा नहीं करेगा, 2 किलो मुर्गा और सेकुलरिज्म बोलकर सुंदर हिंदू को फंसाता है, और विशेष तौर से सुंदर हिंदू लड़कियों को। मैं ये सब बातें भी नहीं करता, मैं तो सीधा कहता हूं कि आप अपने धर्म पे, अपनी ऑथोरिटी पे रहो। आपके घर, आपके परिवार की सत्ता आपके हाथ में रहे, ठीक है ना। ये पूरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं हनुमान जी को। ठीक है, जय श्री राम। चलिए, एक इंस्पिरेशन में मिला था देख के, और मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए। अरे 26 मिनट हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बचे हुए हैं जो आपको दिखाना है, ठीक है। आइए, अब मैं एक बांग्लादेशी क्या दिखाऊं, बंगाल चलूं, एक वीडियो दिखाता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर बांग्लादेश चलता हूं, है ना। वो जो देखा आपने, वो तस्वीर दिखाई कि आर्मी और खड़ी है मंदिरों की सुरक्षा के लिए, जस्ट उसके रिवर्स क्या हो रहा है वो दिखाऊंगा, लोगों की बाइटें दिखाऊंगा, वो ऐसा घर दिखाऊंगा कि कमाया खटाया तरक्की के बहुत बहुत समृद्ध घर है, और घर जो है पूरा सूना रैंसैक्ड हाउसेज है, भागना पड़ा, क्या करेगा। ये देखिए, लंदन जो है वो फेल्ड सिटी हो गया, इस्लामिक सिटी हो गया है, उसकी तस्वीर, और मॉस्को की तस्वीर, है ना। ऊपर चल रहा है लंदन, नीचे मॉस्को, देखिए कैसा है। ये आपकी तस्वीर है। ऑडियो जो है वो ऊपर वाले का है, नीचे में हंसी है, मुस्कुराहट है, आजादी है, स्वतंत्रता है, अपने लोग हैं। एंड ऊपर में है, जहां भी इस्लाम है वहां एक क्रूएलिटी है, वहां जो है मतलब ये कहते हैं रिलीजन ऑफ पीस जो है वो ढूंढना पड़ेगा आपको कि कैसे शांति बनाए, कैसे झुके, कैसे या फिर कलमा ही पढ़ लें, उस तक क्रूएलिटी की एक्सट्रीम है वहां। चलिए देखते हैं। Чем моя камера, но и при этом это флагман. देखिए, इसको आप सीरियसली ले रहे हैं ना, आप कहेंगे कोई जुलूस होगा। अरे किसी जुलूस में स्त्रियां इस कपड़ों में लंदन के सड़कों पे कितना लंबा है, अब तक तो ये 28 सेकेंड हो गए चलते हुए उनके, है ना। 1 मिनट में औसत वॉक से आप 100 मीटर चलते हैं। मैंने एक वो आपको दिखाने के लिए दिखाया था
कि जब वो फ्लड गेट खुला था सेकुलरिज्म के नाम पे, मानवता के नाम पे, तो अब वो लोग ढूंढ रहे हैं 12 साल 13 साल 14 साल की लड़कियों को ट्रैप करते हैं, पटकते हैं उसको साथ, और वो पकड़ाते हैं और वो कहते हैं कि आई डिड नॉट नो कि ए गर्ल ऑफ 14 दैट यू कैन नॉट हैव सेक्स, ऐसा खुल के बोलता है कैमरे के सामने, फिर थप्पड़ लगता है, उसको जेल ले जाते हैं, और कानून वहाँ की भी ऐसी होगी, वो लोग छूट भी जाते हैं। तो वहाँ जो क्रूएलिटी है वो एक्सट्रीम पे है, और वो फेल्ड सिटी हो गया लंदन, ब्रिटिश लैंड ही है ना। बड़ी मुश्किल से वो नीदरलैंड के जो हैं गर्ट वाइल्डर्स जो डच चैंपी हैं 24-25 सालों से, तो वो बहुत घेरे में रह रहा है अंडर द 4 वॉल्स, लेकिन वो इस्लाम का सही चेहरा लोगों को बताता रहता है। और मैं चूंकि भारत में हूं तो मैं उस तरीके से नहीं बता पाता हूं, मैं वही बोल पाता हूं जो लोग बोलते हैं, उनको सुना देता हूं, वही इतना खतरनाक होता है, समझ ले तो हम जी जाएंगे, है ना। जो हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था है उसको हासिल करने की तरफ थोड़ा सा सोच सकते हैं सिर्फ उनके बोलने से ही। और आप जब निजी जिंदगी में होंगे, वो चाय वाला ठेले वाला जो होता है, जो आपका मुसलमान दोस्त होता है, ये होता है, वो लोग तो इतना प्यारे, इतने सुंदर, इतने अच्छे होंगे कि बस आपको लगेगा कि आज ही मैं कलमा पढ़ लूं। लेकिन जब वो फुट सोल्जर्स उसके पत्थर लेके आते हैं और जब जलाते हैं, तो आप थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ के देखना शुरू करेंगे तो नजरें खुलेंगी। हाँ है ना। ये एक मिनट, ये सूरज शर्मा कहते हैं कि पिंकी चौधरी के ऊपर रासुका लगाने की तैयारी चल रही है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो लगाएंगे, वो लोग क्यों नहीं लगाएंगे भाई। आप 4 आदमी मिलकर डंडा लेकर के कहोगे तो मुसलमान हो तो मारेंगे, है ना, और फिर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी बनेंगे, वो अलतकिया करेंगे। आपके पास ताकत है तो सिर्फ 100 आदमी मिलकर कहीं धरना दे दीजिए किसी ऐसी जगह पे। क्यों धरने पे हो भाई। नैरेटिव से दुनिया चलती है ना भाई, कि ताकत से चलती है। मुसलमानों की ताकत काम आ रही है, और उसका टूल किट जो है उसको कितना ताकतवर बनाए हुए नहीं पता चलता आपको। नैरेटिव कितना स्ट्रांग है। तो बिना धरातल के, बिना धरती के, बिना कानून के, बिना राजनीतिक सत्ता के, यू विल स्लैप समवन, तो यू विल बी स्लैप्ड एंड पुट इनसाइड जेल। उसमें हिंदू मुसलमान को देखना नहीं है। और यहाँ की सरकार जो, यहाँ की जो सत्ता है, वो तो अपने मर्डरर को, टेररिस्ट को आजीवन, जिसको कराबाद हो गया, फांसी हो गई, उसको जमीयती उलमा वाले कानूनी मदद देते हैं। वो कमीना जर्जिस जो एक था मौलाना आता है, जर्जिस मौलाना क्या है, वो उसको एक रेप के केस में पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। तो वो तफरीस, वो क्या कहते हैं वो लोग जो बोलता है अपना, उसमें आगे बोल रहा था कि हमारे जेलर ने मेरी बहुत इज्जत की, वो हैदराबाद से कुछ वकील आए थे, बोले हम लाखों खर्च करेंगे, और कोई अनजान सा आदमी मेरे बेटे की, वो बच्चे की फीस 4 लाख रुपए स्कूल में जमा कर गया। हिंदू वाले कहेंगे कि उनका थूक खत्म हो जाएगा, यार ये तो गंदा आदमी है। कोई साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि संगठन नहीं है, क्योंकि आपने पहली बार वो काम नहीं किया कि किसी हिंदू पे कोई प्रॉब्लम आई हो। आर्थिक प्रॉब्लम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, और आप वहां जाके खड़े हो गए हो। वो चीज हमारे अंदर है ही नहीं। डेवलप कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये मोहित खान के साथ भी बहुत लोग आ जाएंगे कानून वाले, काहे के टेंशन लेते हैं आप, रोज ही अब देख रहे हैं। और ये सब जो है मास्टर स्ट्रोकवादी बहुत बड़े लेवल पे प्रचार करते हैं। 240 सीट आज भी है ना मोदी जी को भाई, मोदी जी नहीं तो कौन। मैं तो कहता हूँ सबको भूल जाओ, बस आप हैं, आपका परिवार है, इतना याद रखो। वहां मजबूत हो लोगे तो आपका पड़ोसी मजबूत हो जाएगा, संगठन हो जाएगा, किसी सोसाइटी में, किसी मोहल्ले में, किसी गांव में एक दिन मीटिंग हो जाएगी, और विश्वकर्मा जी की पूजा हो जाएगी, फिर परशुराम भगवान की पूजा हो जाएगी, हर घर में एक एक फरसा आ जाएगा, वृक्ष टंगा रह जाएगा, शस्त्र में जयते हो जाएगा। जब आपको कोई काटने के लिए आएगा तो आप काट सकते हैं, सेल्फ डिफेंस होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। कश्मीर का एक अलतकिया दिखाऊं। कश्मीर में एक देखिए वीडियो, देखिए दिखाता हूं। कितना आप लोग, मतलब वाइंड अप भी कर सकता हूं मैं जो कहना था वो कर चुका, लेकिन रहेंगे तो मैं 10 मिनट और ले सकता हूं। आप लोग रहेंगे। ये है, मैं ये सारे जहां से, अच्छा कहीं कॉपीराइट ना मार दे, बड़े लोग हटाता हूं। ये बटवार, ये सॉरी 15 अगस्त से पहले वो लोग एक मास्टर
स्ट्रोकवादियों के लिए कि ये देख लो कश्मीर में कश्मीर तिरंगामय हो गया है। ठीक है, ये देखिए अब जो मैं बोलता हूँ वो भी सुनते चलिए। ये है यहाँ बैकड्रॉप से वो गाना लगा हुआ है, सारे जहां से अच्छा हिंदू समाज, वो संतूर पे बोल रहा है, सारे जहां से अच्छा लिखने वाला तो खैर पाकिस्तानी हो गया, अब और वो सीता हमारा लिखता है। तो ठीक है, ये देख रहे हैं, ये तिरंगा देख रहे हैं, ये कश्मीरी लोग हैं, कश्मीरी मुसलमान लोग हैं, कुछ स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं। अरे भैया कोई पूछ लो, इसमें कोई एक कश्मीरी पंडित भी है। वो कश्मीर जो कश्मीरी पंडितों का है, था, रहेगा, उनका जेनोसाइड कर दिया, नरसंहार कर दिया। अब मोदी एंड कंपनी ने इस कश्मीर को इस्लामियों के हवाले कर दिया, सीना ठोक के। चुनाव हुआ और उसने अपने कैंडिडेट तक नहीं दिए, और कोई इंजीनियर राशिद जो टेरर फंडिंग के केस में जेल में था, वो वहां का एमपी हो गया। बोला चलो तिरंगा लो और इसको इस्लामिक तरीके से कश्मीर को चलाओ। बहुत बड़ा अलतकिया है ये मोदी इन कंपनी ने कश्मीर को इस्लामिक रीजन, क्षेत्र तो बना ही दिया है, और कहता है कि मैं सीना ठोक के कहता हूं कि रात दिन सुबह शाम मैं लगा हुआ हूं कि आपका कश्मीर जो है, आपके वो यहाँ वोटिंग हो और आपका राज्य बने और आपकी सत्ता आपके हाथ में हो। खुलेआम मोदी बोलते हैं, कभी कश्मीरी पंडितों की बात नहीं करी। गए थे ना वहां 26 जनवरी को शायद, की क्या है पता नहीं, चलिए हटाइए। ये बता रहा हूं कि आपका देश जो है वो इस्लामीकरण के मुहाने तक तो बिल्कुल ही है, डिक्लेयर होना बचा हुआ है। वैसे भी कानूनी तौर से जिस देश में वक्फ बोर्ड हो, पहले से जब वर्शिप एक्ट 1991 हो, मंदिर मठ जो सरकार के कब्जे में हो, और क्या कहते हैं वो सच्चर कमीशन मुसलमानों के लिए लागू हो, वो देश मुसलमानी देश में ही ऐसा संभव है ना। किसी भी सेकुलर देश में भी संभव नहीं है, सॉवरन देश में तो संभव है ही नहीं है, बल्कि कई मुसलमानों देश में तो वक्फ बोर्ड भी नहीं है, भारत में है, और आपका मंदिर मठ उनके कब्जे में है। ठीक, चलिए अब मैं एक वीडियो दिखाता हूं कि एक युवा है, वो कहते हैं मोदी यार तुम तो हिंदू बन जाओ, कुछ तो करो, 1000 पीढ़ियों तक तुम्हें वोट देते रहेंगे। देख रहे हैं तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, एक बार आप 5 साल के लिए तानाशाह दिखा दो और हिंदुओं के मन के हिसाब से काम कर दो। मैं कसम से बता रहा हूं, हिंदू 5 पीढ़ियां तो छोड़ो, 50 पीढ़ी तक आपकी पार्टी को वोट देता रहेगा और हर बार आपकी सरकार लाएगा। जब बांग्लादेश में जब वो मार काट रहे हैं ना, वो तुमसे ये नहीं पूछ रहे कि तुम दलित हो, हिंदू हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, एक डोम चमार हो, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हिंदू समझ के मार रहे हैं। तो जिस दिन इन जिहादियों का भी आबादी ज्यादा होगा ना, तुम्हें चुन चुन के वैसे ही मारेंगे। तुम भारत में रहकर 4000-5000 किलोमीटर दूर पैलेस्टीन के लिए तुम्हारी छाती फटती है, 3 टाइम का तुम्हें खाना हजम नहीं होता है, पानी पीने में घुटन हो जाती है, यहाँ रहने में तुम्हें डर लगता है। और तुम एक सबसे दुर्भाग्य की बात देखो, पैलेस्टीन के मुसलमानों से या सऊदी अरबिया के मुसलमानों से भारत के मुसलमानों का डीएनए का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के मुसलमान छपरी कन्वर्टेड 3rd जनरेशन मुसलमान हैं, जिनके बाप दादा श्यामलाल या रामलाल हैं। है ना, आग है ना, समझा रहे ना, समझ, जहां ये बोला, जहां शूटिंग की गई होगी, जहां ये बना होगा, वहीं तक रहने की लायक नहीं, हर एक तक पहुंचे ना, हमारी जिम्मेदारी है ना, आप भी पहुंचाइए। मुसलमान कहते हैं ना कि जीते जी अगर 10 को ईमान में नहीं लाए तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। आप जीते जी 10 हिंदुओं को ही कट्टर हिंदू बना लीजिए, उनको कह दीजिए कि तुम अगर मरोगे तो बीमारी से मरोगे, नहीं तो मुसलमान आगे काटते जाएगा। 2 ही रास्ता है मरने का भारत में, है ना, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। 1 वर्ल्ड ऑर्डर का अलग से चल रहा है ना। हिंदुओं के लिए कुछ भी हो सकता है, आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका बिहेवियर कंट्रोल्ड है। इस पर भी मैंने बात की थी, फिर कभी बात कर लूंगा। आप जो पेटीएम से पैसे देते हैं, ये एक रात 8 बजे मोदी जी आएंगे, कहेंगे 3 दिन तक पेटीएम नहीं चलेगा, जैसा कि उन्होंने कह दिया था कि बहुत भ्रष्टाचार है, काला ब्लैक मनी हो गया है, अब डिमोनेटाइजेशन कर दिया रातों रात। तो क्या होगा, कितनी लाशें बिछ जाएंगी, कितने लोग सड़कों पे आ जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, आपका कमाया हुआ पैसा आपका नहीं है, मोबाइल में, बैंक में आपके पास नहीं है ना।
एक बच्चों के लिए टॉफी तक नहीं खरीद पाएंगे उन 3 दिनों में, अगर कल को अनाउंस हो जाए तो आप सोचिए जो राष्ट्र की सत्ता है और उसकी जो व्यवस्था है वो किस तरह वन वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहा है और इस्लामियों के साथ है। ठीक है, रेट लिस्ट दिखाऊं, बांग्लादेशी जो आ रहे हैं वहां अपने देश के लोग उसे बसाने के लिए किस तरीके से धंधा में लगे हुए हैं, जरा देख लो। के बाद से महाराष्ट्र के लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जी हाँ, आपको बता दूं कि एक पंपलेट मेरे हाथ में लगा है जिसमें महाराष्ट्र में बसाने और बाकी अन्य राज्यों में बसाने के लिए रेट तय किए गए हैं। जी हाँ, देखिए महाराष्ट्र में बसाने के लिए सबसे ज्यादा रेट लगा हुआ है। महाराष्ट्र में बसाने के लिए 2 लाख रुपए का रेट लगा हुआ है और साथ ही आप देख सकते हैं कि गुजरात में बसाने के लिए 1.5 लाख का रेट लगा हुआ है। और साथ ही देखिए दिल्ली में अगर आपको बसाना है घुसपैठियों को, तो घुसपैठियों को दिल्ली में बसाने के लिए 1 लाख का रेट है। वहीं अन्य राज्य में बसाने के लिए 50,000 का रेट लगा है। ऐसा ही पंपलेट जो है हमारे हाथ लगा हुआ है। जी हाँ, इसके पहले और आपको बता दें कि इसके अगर आप इतने पैसे देते हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या सेवाएं मिलेंगी वो भी इसमें दिया गया है। इसमें बताया गया है कि क्रॉस किस तरह से बांग्लादेश के बॉर्डर जो है आप क्रॉस करके जो भारत में प्रवेश करेंगे उसके लिए भी आपको वो सेवाएं दी जाएंगी। और साथ ही चलिए खुलेआम हो रहा है भाई साहब, छिपा हुआ तो नहीं है, हैं? वो पूरा का पूरा 20,000 लोगों के प्रमाण पत्र बरेली में मुसलमानों के नकली बन गए, हंगामा हुआ, वायरल हुआ। क्या हुआ उसका सुने फिर दोबारा, 2-3 लोग गिरफ्तार हुए थे। ये चल रहा है। चलिए अब लास्ट 2 वीडियो मैं चूंकि अब मैं निकाल के ला चुका था तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग वीडियो है। बांग्लादेशी हिंदू का जिनोसाइड। और एक डॉक्टर है वहाँ के, वो बोलते बोलते रो पड़े हैं, उनको सुन लीजिए और उसके बाद एक और वीडियो दिखा देता हूँ। ঢাকার সভাপতি আমি গ্রাম্য ডাক্তার দীনেশ দত্ত। আমার বাড়িতে যখনই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে সাথে সাথে আমার বাড়িতে অ্যাটাক করে এবং আমার বাড়ির গেট, আমার বাড়ির পাঁচিল এবং গেট সহ আমার 4টি রুমের আপনার কি বলবো আমার 20 লক্ষ টাকার অধিক মালামাল, স্বর্ণালংকার, 3টা মোটরসাইকেল সব কুচি করা আমার দেখেন ব্যাগে জামা প্যান্ট দিয়েছে। আমি সেই সোমবারের দিন সেই রাত্রি কোন রকম ছাদের উপর থেকে মানে কাপড় বেঁচিয়ে। इमोशन तो समझ रहे होंगे ना, जिन्हें लैंग्वेज नहीं समझ आ रही होगी वो भावना से तो समझ ही गए होंगे, मतलब क्या बेचैनी है। अच्छा, वो जो मैंने कहा था कि मैं आपको एक ऐसा घर दिखाने वाला हूँ, देखिए रैंसैक्ड हाउस है और ये हिंदू का है। পুরা যেতে কেউ দেখেছে? আমি দেখেছি, আমার ভবিষ্যৎ পুরা যেতে দেখেছি আমি। ये घर है, इसमें रहने वाले को क्यों भागना पड़ा, कितना दर्द। और लाइब्रेरी तक है इस घर में, बस सब कुछ है पूरा, मतलब जिंदगी की अस्तित्व मिट गया ना भाई। और किस लिए? क्योंकि हिंदू है। मरा किसने? मुसलमान। भाई मुसलमान हिंदू काफिरों को मौका लगते ही मिटाने पे क्यों आ जाता है, इसको समझने के लिए कितने तरीके से बताना पड़ेगा और कब तक बताना पड़ेगा भाई। चलो जब तक जिंदा है बताएंगे, जब तक सुरक्षा के रास्ते नहीं हासिल होते हैं तब तक बताएंगे, क्या करेंगे हैं? चलिए द लास्ट वीडियो। धीरे धीरे लोग भी चले गए हैं, कौन ये सब देखना चाहता है ज्यादा देर तक, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा गुस्से में भी हूं, है ना, ये देख लीजिए। और ये जो है मुसलमान हिंदू काफिरों को मौका मिलते ही मिटाने पे आ जाते हैं। इसके साथ ही इसके दो सेकुलरिज्म की पाठ पढ़ाने वाले ये कमीने धूर्त मक्कार जो तथाकथित रविशंकर और ये जग्गी वासुदेव और ये मुरारी बापू जैसे जो लोग हैं, इन बेहूदों को भी तमीज सिखाना पड़ेगा। और ये तभी सीख पाएंगे जबकि हिंदू सत्ता की व्यवस्था आएगी। इन पर भी कहेगा भैया तू क्या पढ़ते हो, कौन सी किताब से बोलते हो, इधर आओ रास्ते में तो आओ। क्या कमीनापंथी करते हैं लोग, कितनी बेहूदगी करते हैं। देखिए हरिशंकर को सुनिए वो क्या बोल रहा है। शिया सुन्नी एक हो जाओ, लड़ना नहीं हमें। ऑडियो बुक खत्म है। तो एक गांव से 8,000 सुन्नी परिवार को शिया लोगों ने बाहर कर दिया। मैंने वहां जाके उस उलेमा को, वहां के सियासत को, बड़ी बड़े शख्सियत को
लेके फिर शिया के गांव में गया। हमने कहा देखिए दोनों शिया सुन्नी। लास्ट में रविशंकर मियाँ क्या कर रही हो? रविशंकर मियाँ ही है ये, और उसे कोई दूसरा चीज हो नहीं सकता, वो है ना। मेरी आवाज आ रही, सुन रहे थोड़ा सा जो भी 10-20 लोग हैं? हाँ प्लीज लिख दीजिए, मैं मेरी आवाज जा रही, क्योंकि मैं अपनी आवाज सुन नहीं रहा। ये वीडियो नहीं सुनाई दिया मुझे, आप लोगों को सुनाई दिया होगा तो भी लिख दीजिए, मैं ऐसे ही इसको चला देता हूँ। ये लास्ट वीडियो है। ये कहाँ से जाऊंगा मैं, मेरे को तो नॉलेज भी नहीं है ज्यादा। हाँ क्या लिखा आपने, एक मिनट में देख लूं। जी नहीं, ये रविशंकर आवाज आ रही है अनूप जी, बहुत अच्छा रमेश जी। ये इसकी आवाज, ये रविशंकर की आवाज सुनाई दे रही है? ये हाँ हाँ लिख दीजिए तो। दो आंखों में एक ही नजर है, रविशंकर की आवाज दिखता एक ही है दृश्य, मगर आंख तो है। आ रही आवाज, हमें आपस में एक होके रहना। सुना देता हूँ ये बोल क्या रहा है। हमने कहा भाई शिया सुन्नी एक हो जाओ, सुना हुआ है, लड़ना नहीं हमें। तो एक गांव से 8,000 सुन्नी परिवार को शिया लोगों ने बाहर कर दिया। मैंने वहां जाके उस उलेमा को, वहां के सियासत को, बड़ी बड़ी शख्सियत को लेके फिर शिया के गांव में गया। हमने कहा देखिए दोनों शिया सुन्नी दो आंख जैसा है इस्लाम का, दो आंखों में एक ही नजर है, दिखता एक ही है दृश्य, मगर आंख तो है। हमें आपस में एक होके रहना। तो उन लोगों ने स्वागत की, फिर वापस वो परिवार वहां आके बसने लगे। ये कह रहा था कि मुसलमान में जो शिया सुन्नी आपस में क्यों लड़ते हैं, उन्हें एक होकर रहना चाहिए, और मैं मुसलमानों के साथ हूं। मैं ये लोगों ने मेरी यही सब कटवाते हैं हिंदुओं को। और हिंदू चेहरा श्री श्री 108 रविशंकर, मेरा बस चले तो इसको चलिए। रात में 9 बजे आ रहा हूँ। संत शिरोमणि आसाराम बापू जी का जो केस है, जो 20 तारीख को सुनाई दी जाएगी, जिसको कि बाजवा एक लॉयर हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बापू को, और अर्जुन है जो भी उसके थ्रू, और वो एक डफर वकील है। उसने अभी जो रामचंद्र भट्ट जी ने जो वकील को अंत में हटा के छोड़ के खुद ही अब प्ली करने पे आया और अपनी बात रखी, तो बापू को मिल गया पेरोल, ठीक है ना। लेकिन ये अब सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस की बात है। मैंने एक जो सीनियर लॉयर हैं, जो नीदरलैंड से हिंदू हैं, अभी भारत में आए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई, बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं। तो जो कुछ उन्होंने बताया और जो स्टेटमेंट जिन लोगों कोर्ट में दे दिया, वो लेकर के थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। मैंने बम जी को भी बुलाया हुआ है, वो यंग और मोटिवेटेड साधक हैं। तो रात को 9 बजे मिलते हैं, और अभी के लिए आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए, और हिंदू सत्ता की व्यवस्था में, अपने धर्म में, अपनी आस्था में और अपने ऑथोरिटी में बने रहिए। अपने परिवार को बांध के रखिए, तभी से आपका समाज बंधा रहेगा, एकत्रित रहेगा। जय सिया राम, हरिओम।